हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो नंबर 27 है। इससे पहले हमने 26 वीडियो बनाई है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल देखेंगे, उनके शेरों की तसरीह देखेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। आईने अदब, उर्दू निसाब, हिस्सा नज़म। अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आपके बोर्ड में गज़ल के शेर आते हैं 4 नंबर के, और इसी ट्रिक बताएंगे जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में तुरंत पहचान जाओगे। वो क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें। यह आपके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एक बात याद रखना, जो गज़ल का पहला इशार है, पहला मिसरा है और एक ये दूसरा मिसरा है, तो इसमें होता है ना साथियों, जो होता है या इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है ना। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का जो सवाल आएगा उसमें आपको पहले मिसरे में नहीं, दूसरे मिसरे में होता आएगा, तो आप समझ लेना मिर्ज़ा गालिब की है ना, मिर्ज़ा गालिब होता। तो इससे आपको आसानी से गज़ल पहचान में आ जाएगी। ये नाती हमारी किस्मत की वसाले यार होता है ना साथियों। ये नाती हमारी किस्मत है, किस्मत का मतलब होता है तकदीर है ना। वसाले यार का क्या हो गया? महबूब से मिलन है ना। तो गालिब क्या कहते हैं? ये नाती हमारी किस्मत की वसाले यार होता है ना, हमारी किस्मत नहीं कि महबूब से मिलन होता। अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता है ना। अगर और जीते रहते तो क्या होता? यही इंतज़ार होता। इसकी तसरीह देखते हैं। गालिब कहते हैं कि हमारी तकदीर यानी किस्मत ऐसी नहीं कि हमारे महबूब से मुलाकात का मौका मिलता, लेकिन फिर भी जब तक हम जिंदा रहते तब तक हम यही इंतज़ार करते रहते कि महबूब से मुलाकात होगी और हम उससे मिलेंगे। उसके इंतज़ार में मिर्ज़ा गालिब ने अपने महबूब से मिलने का इंतज़ार किया और ऐसा कहा। गज़ल नंबर 2 देखते हैं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता है ना। मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं? तेरे वादे पे जिए हम है ना, हम तेरे वादे पे जीते हैं तो ये जान छूट जाना है ना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो तसरीह देखते हैं। गालिब कहते हैं कि ए महबूब, हम तेरे वादे पे जीते रहते तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमें ये गलतफहमी हो गई कि तू वादा पूरा करेगा। सच तो ये है कि अगर हम ये ना समझते कि तेरा वादा सच्चा साबित होगा तो हम इस खुशी से मर जाते है ना साथियों। ये गज़ल नंबर 2 थी। इसमें मिर्ज़ा गालिब कहते हैं तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता है ना। गालिब कहते हैं कि ए महबूब, हम तेरे वादे पे जीते रहते तो है ना, क्या कहते हैं? तेरे वादे पे जीते रहते तो हमें ये अंदाज़ा होता है ना, हम अंदाज़ा कर लेते कि हमें गलतफहमी हो गई है ना, हमसे गलती हो गई कि तू वादा पूरा करेगा है ना। क्या गलतफहमी होगी? तू वादा पूरा करेगा। सच तो ये है कि अगर हम ये ना समझते कि तेरा वादा सच्चा साबित होगा तो हम इस खुशी से मर जाते है ना। अगली जो तसरीह है वो देखते हैं। गज़ल नंबर 3। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, तीर नीम कस का होगा साथियों अधूरा है ना। क्या होगा? अधूरा। ये खालिस कहाँ से हुई है ना। नीम कस का हो गया, क्या हो गया? अधूरा। और ये खालिस कहाँ से हुई है ना, ये गलती कहाँ से हुई कि जो जिगर के पार होता है ना।
तसरी देखते हैं। गालिब कहते हैं कि तूने अपनी नज़रों से मेरे जिगर पे ऐसा तीर मारा, है ना, मारा है कि जो जिगर में अटक के रह गया है, पूरा पार नहीं हो सका है। इसलिए मुझे अपने जिगर में बड़ी चुभन महसूस हो रही है ना साथियों। खालिस का होता है चुभन, है ना साथियों, क्या होता है, चुभन। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकस को, है ना, क्या हो गया, अधूरा, तेरे तीर नीमकस को, है ना, नीमकस का हो गया, क्या हो गया, अधूरा। और खालिस का हो गया, क्या हो गया, खालिस का चुभन, है ना, दर्द। ये खालिस कहाँ से हुई, जो जिगर के पार होता। तसरी देखते हैं। गालिब कहते हैं कि तूने अपनी नज़रों से मेरे जिगर पे ऐसा तीर मारा, है ना। गालिब क्या कहते हैं, तेरी नज़रों से, है ना, तेरी आंखों से मेरे जिगर पे ऐसा तीर मारा है कि जो जिगर में अटक के रह गया, है ना, जो दिल में अटक के रह गया और पूरा नहीं हो सका। इसलिए मुझे अपने जिगर में चुभन महसूस हो रही है ना, दर्द हो रहा है ना। गज़ल नंबर 4 देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की। यह कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा, है ना। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा। नासा का होता है साथियों समझाने वाला, है ना, क्या होता है, नासा का हो गया समझाने वाला। कोई चारा साज होता, कोई गमे गुसार होता, है ना। चारा साज का हो गया साथियों इलाज करने वाला, है ना, क्या हो गया, चारा साज का इलाज करने वाला। और नासा का मतलब क्या हो गया, समझाने वाला। तो इसकी तसरी देखते हैं। गालिब कहते हैं कि हमें ऐसी दोस्ती की कोई गरज ना थी, है ना। गालिब क्या कहते हैं, हमें ऐसी दोस्ती की कोई गरज ना थी कि एक तो नासा मतलब नसीहत करने वाला और नसीहत करने वाले, है ना, हमारे दोस्त बन गए, है ना। हमें गरज नहीं थी लेकिन ऐसे दोस्त बन गए जो नसीहत देते थे। अगर कोई वाकई हमारे गम का इलाज करने वाला होता या कोई हमसे हमदर्दी करने वाला होता तो नासा से तो हमें ये बहुत कुफ्त हो रही है ना, बहुत हमदर्दी हो रही है। पाँच नंबर की देखते हैं हम गज़ल। गम अगर चाहे जहाँ गसल है ना, गम अगर चाहे जहाँ गसल है, यानी जान को दुख देने वाला, है ना। जहाँ गुसल का क्या हो जाएगा, जान को दुख देने वाला, दर्द देने वाला, है ना। गम अगर चाहे जहाँ गसल है, ये कहाँ बच्चे के दिल से, है ना। गम अगर चाहे जहाँ गुसल है, ये कहाँ बच्चे के दिल है ना। गम इश्क गर ना होता तो गमे रोज़गार होता। तो साथियों गमे रोज़गार को होता है दुनिया का दुख, है ना, या ज़माने का दुख। ज़माने का मतलब होता है ज़माने हाल, ज़माने मुस्तकबिल, है ना। ये टेंस के होते हैं ना, ज़माना होता है टेंस, है ना। तो गमे रोज़गार, रोज़गार का मतलब हुआ दुनिया का दुख। तफरी देखते हैं। गालिब कहते हैं कि ये ठीक है कि गम जान को बहुत सता रहा है ना। गालिब क्या कहते हैं, जो गम है, जो दुख है, मेरी जान को बहुत सता रहा है, मगर बच भी नहीं सकते, है ना, बच भी नहीं सकते, क्योंकि दिल आखिर दिल है ना। दिल आखिर दिल होता है, जो गम के बगैर रह भी नहीं सकता, है ना। जो गम के बगैर क्या होता है, रह भी नहीं सकता। इसलिए अगर इश्क का गम ना होता तो फिर रोज़गार का गम तो ज़रूर होता, है ना। रोज़गार का गम ज़रूर होता, यानी दुनिया का दुख दर्द ज़रूर होता। गज़ल नंबर 6 की तसरीह देखते हैं। गज़ल नंबर 6। कहूँ किससे मैं ये क्या है सबे गम बुरी बला, है ना। सबे गम का क्या हो जाएगा, विदाई, है ना। जब विदा होती है या जुदाई होती है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। गमे सबे गम क्या है, बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था, है ना,
मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, है ना। मुझे क्या बुरा था मरना, है ना, अगर एक बार होता। तसरीह देखते हैं। गालिब कहते हैं कि मैं अगर कहूँ तो किससे कहूँ, है ना। मैं अगर कहूँ तो किससे कहूँ कि जुदाई की रात बहुत बुरी बला है ना। जुदाई की रात क्या है, बहुत बुरी बला है ना। शबे गम, है ना, बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। ये जवानी की रात मुझे रोज़ मारती रहती है। हाँ, अगर ज़िंदगी में एक ही बार मरना होता तो जुदाई की रात को बर्दाश्त कर लेता, यानी सहन कर लेता। गज़ल नंबर 7 देखते हैं। गज़ल नंबर 7। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता, ना कोई मज़ार होता, है ना। दरिया का मतलब होता है नदी, है ना। नदी में नदी होता है। तो मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं इस शेर में, हुए मर के हम जो रुसवा हुए, है ना। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता, ना कोई मज़ार होता, है ना। तो इसकी तसरीह देते हैं। गालिब कहते हैं कि मरने के बाद भी हम ज़माने में बहुत बदनाम हो गए, यानी ज़माना यानी दुनिया, है ना। ज़माना हाल होता है, ज़माना मुस्तकबिल, है ना, ये टेंस है। ज़माना का मतलब होगा दुनिया, है ना। तो तसरीह देखते हैं। गालिब कहते हैं कि मरने के बाद भी हम ज़माने में बहुत बदनाम हो गए, यानी दुनिया में बहुत बदनाम हो गए। हमें तो किसी दरिया में डूब के मर जाना चाहिए था, है ना। गालिब क्या कहते हैं, हमें तो दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए था। ना हमारा कभी जनाजा उठता, यानी मैयत उठती, और ना कोई मज़ार बनता, है ना कोई मकबरा बनता, है ना, मज़ार बनता। मज़ार बनने से हमारी बहुत बदनामी हो रही है ना। क्या खूब लिखा है गालिब ने। गज़ल नंबर 8 देखते हैं। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता, है ना। वह एक है और लाजवाब है ना। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता, जो दोवी की बू भी होती तो कहीं दो चार होता, है ना। उसे कौन देख सकता, है ना। उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता, है ना। वह एक है और लाजवाब है, जो दोवी की वो भी होती तो कहीं दो चार होता। तो इसकी तसरीह देखते हैं हम। इसकी तसरीह देखते हैं हम। गालिब कहते हैं कि उसका वजूद बहुत अजीब है ना। उसका जो वजूद है बहुत अजीब है, कोई उसको देख नहीं सकता, है ना। गालिब कहते हैं कि उसका वजूद बहुत अजीब है, कोई उसको देख नहीं सकता, है ना। जो उसका दुख है, जो उसका दर्द है, कोई उसे देख नहीं सकता। वह एक भी है और लाजवाब भी है ना। वह एक भी है और लाजवाब भी है। अगर उस जैसा कोई दूसरा होता तो कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता। अगर उस जैसा और होता तो हमें ज़रूर नज़र आता। तो उससे ये साबित हुआ है कि वह अकेला है और लाजवाब है ना साथियों। यगाना है मतलब लाजवाब, वह एकता है ना, एक है और लाजवाब है। इनकी गज़ल नंबर 9 देखते हैं। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, है ना। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब है। तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख़वार होता। बादा ख़वार को होता है साथियों शराबी, है ना। अगर तुम शराबी नहीं होते तो मैं तुम्हें क्या मानता, वो खुदा का दोस्त समझते, है ना, या मानते। तो साथियों गज़ल का आखिरी शेर है और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो गालिब ने भी अपना जो तखल्लुस इस्तेमाल किया है इसमें, गालिब, है ना। ये जो निशान देख रहे हैं तखल्लुस का निशान होता है जो हर शायर पे लगता है।
इसको उपनाम बोलते हैं। तखल्लुस को क्या बोलते हैं साथियों? उपनाम। तो इसका आखिरी शेर के तसरीह देखते हैं हम। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब है ना। ये मसाइल क्या है? ये क्या तसव्वुफ है ना। ये तेरा बयान गालिब है, तुझे हम क्या वली समझते जो ना बादा ख्वार होता, है ना। हम तुम्हें वली समझते, है ना, अगर तुम शराबी नहीं होते। तो गालिब की तसरीह देखते हैं इसकी शेर की। गालिब कहते हैं कि ये तेरी सूफियाना और सच्ची बातें और ये तेरे बयान का असरदार अंदाज, है ना। ए गालिब अगर तू शराबी ना होता तो हम तुझे अल्लाह का दोस्त समझते, यानी खुदा का दोस्त समझते। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, गालिब के जो गज़ल के शेर है उसको पहचानने का तरीका है, जो गज़ल का जो शेर होता है, पहला मिसरा और दूसरे मिसरे में अगर आपको दिख जाए होता तो ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। ऐसे ही दूसरा है, इसमें भी होता है, तो ये पहचानने की ट्रिक है। ये होता और होता इनकी गज़लों में मिल जाए तो आप समझ लेना मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है और तसरीह कर देना। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का सवाल आता है साथियों। 4 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत जल्द हम लाइव क्लास चलाने वाले हैं। इतने दिन साथियों समय की बहुत पाबंदी है, हमारी ऑफलाइन क्लासें भी चलती रहती है, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और जो भी आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी हरूफ अल्फाज या मजमुआ, है ना, समझ में अर्थ नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और हमारे जो कक्षा 12 का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हम बहुत जल्द बनाएंगे। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप हमारे इस नंबर पर जुड़ें। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।